Hello aspirants. Today we will talk about a very genuine, very common or fundamental chapter of our parts of speech, that is noun. Noun is very well known to all of us. What is noun? Definition is very much clear to all of us. Noun is a naming word. नाउन जो होता है एक नेमिंग वर्ड होता है, जिसको हम इन जनरली ये भी कहते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या हम इसकी एक और डेफिनेशन क्या देते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है, या फिर हम सीधा कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब हर एक चीज का नाम तो होता ही है, तो जिसका कोई नाम है इट मीन्स वो उसका जो नाम है वो नाउन है। अब जब हम बात करते हैं टाइप्स की, तो अगर हम नाउन के टाइप्स की बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ नाउन? हम सबको पता है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन जो होते हैं वो 5 किस्म के होते हैं। ओके, अब ये नाउन की 5 किस्में कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अगर आप इन नाउन के वर्ड्स पे ही जाएंगे जहां से इनके नाम बने हुए हैं, अगर आप उन वर्ड्स पे ही जाके देखेंगे तो आपको डेफिनेशन क्लियर होती जाएगी। व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर नाउन, जो वर्ड प्रॉपर होता है, प्रॉपर का मीनिंग क्या होता है? प्रॉपर का मीनिंग होता है कंप्लीट इन इटसेल्फ। ऐसा नाम जो अपने आप में कंप्लीट होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन इज ए पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर, यू अंडरस्टैंड? स्पेशल, जिसका एक खुद का विशेष नाम होता है। जैसे आप सबका कोई ना कोई नाम है, मेरा एक नाम है, इस चैप्टर का खुद का एक नाम है, तो जिसका खुद का एक नाम होता है उसे पर्टिकुलर नेम कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, दिल्ली। दिल्ली वी ऑल नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमने लिख दिया मोहन, इट मीन्स अ बॉय। यहाँ पे हमने लिख दिया रामायणा, इट मीन्स अ स्क्रिप्चर। ठीक है, तो ऐसे नाम जो सुनते ही पिक्चर क्लियर हो जाए कि क्या होता है, उनको प्रॉपर नाउन कहा जा सकता है, उनको प्रॉपर नाउन कहते हैं रादर। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिखी, गीता इज लिविंग इन लंदन। तो यहाँ पे आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज गीता। मैंने यहाँ पे हु इज गीता नहीं पूछा। हु इज गीता तो आपको क्या पता होगा, ये हमने एक नाम इज्यूम किया है। लेकिन व्हाट इज गीता आप फटाफट से आंसर देंगे कि मैम शी वुड बी अ गर्ल। गीता नाम लड़कियों का ही होता है, तो नाम अपने आप में कंप्लीट है, सुनते ही पता चल गया कि एक लड़की होगी। इसी तरह लंदन, सुनते ही पता चल गया कि एक फॉरेन कंट्री का नाम, फॉरेन कंट्री है, उसका नाम है लंदन। तो दोनों नाम अपने आप में कंप्लीट हैं। तो जो नाम अपने आप में कंप्लीट होता है उसको कहा जाता है प्रॉपर नाउन। इसके बाद जो हमारी नाउन की दूसरी टाइप होती है उसको कहते हैं कॉमन नाउन। अगेन, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आप इस नाउन की टाइप पे कंसंट्रेट करो, आपको नाउन की टाइप से ही उसका मीनिंग पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। अब कॉमन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जनरल, साधारण, सामान्य। तो कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एनीवन और anything in common। मतलब जो आप नाम इन कॉमन किसी को भी दे सकते हो, किसी को भी उस नाम से रेफर कर सकते हो, उसको कहा जाता है कॉमन नाउन। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अब मुझे अगर किसी का नाम नहीं पता, मैं उसे बॉय कह सकती हूँ। ठीक है, चेयर इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम? सिटी इज अ कॉमन नाउन, पेन इज अ कॉमन नाउन। जैसे ही आप कहोगे पार्कर, रेनल्ड्स,
वो कॉमन से प्रॉपर बन जाएगा कि अब रेनल्ड के पेन की बात हो रही है, पार्कर के पेन की बात हो रही है। लेकिन जब तक सिर्फ पेन कहा जा रहा है वो क्या है, वो एक कॉमन नाउन है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिखी, गर्ल्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब मैंने किसी पर्टिकुलर लड़की के बारे में नहीं बात कही कि कौन खेल रहा है, मैंने इन जनरल बोला है कि लड़कियां हैं ग्राउंड में खेल रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन। आई होप आपको प्रॉपर और कॉमन के बीच का जो थिन लाइन है वो क्लियर हो गई है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला सिटी, सिटी कोई भी सिटी हो सकती है, लेकिन अगर मैं बोलूँ लुधियाना, अगर मैं बोलूँ कन्याकुमारी, तो एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम हो गया, पर्टिकुलर सिटी का नाम हो गया। तो जब आप पर्टिकुलर कोई नाम लेते हैं वो प्रॉपर होता है, और जब आप कोई उस पर पर्टिकुलराइजेशन नहीं लगाते तो वो कॉमन होता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप होती है नाउन की, वो होती है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन, अगेन नाम के टाइटल पे ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, इकट्ठा करके बनाना किसी को। तो डेफिनेशन आपके सामने मेरे हिसाब से एक ही सेकंड में क्लियर हो जानी चाहिए। कलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ पीपल या फिर थिंग्स। जब हम लोगों को या चीजों को इकट्ठा करके कोई नाम दे देते हैं, उस नाम को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन यूज, एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ढेर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे होके बैठ जाएं तो वो बना देते हैं एक क्लास। बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे हो जाएं तो वो फॉर्म कर देते हैं आर्मी। जो हमारी जुडिशरी होती है उसका जब पैनल बनता है उसको कहते हैं ज्यूरी। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके कॉमन नाउन हैं। तो कॉमन नाउन से हमें क्या पता चलता है कि जब हम ढेर सारी चीज़ों को या लोगों को इकट्ठा करके किसी एक बंच में, किसी एक ग्रुप में ट्रांसफर कर देते हैं और उस ग्रुप को एक नाम दे देते हैं, उसको कहा जाता है कॉमन नाउन। अब चूंकि जो कलेक्टिव नाउन है, सॉरी, उसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। अब जो कलेक्टिव नाउन है नो डाउट अलग अलग तरह की चीज़ों को इकट्ठा करके बना है। अब आपने जितनी मर्जी चीज़ें इकट्ठी करी हो, हम एक क्लास से ही शुरू करते हैं। क्लास में मिनिमम 30 to 40 स्टूडेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन अब हम 30 to 40 नंबर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, हम उनको इकट्ठा करके जो ग्रुप बना है उस ग्रुप पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और ग्रुप का नाम रखा गया है क्लास। अब उस क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठे हों या 1000 बच्चे बैठे हों, बनेगी तो वो एक ही क्लास। तो जब वो एक क्लास बनी है तो उसका वर्ब क्या रहेगा, कलेक्टिव नाउन का वर्ब रहेगा सिंगुलर। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन में कोई एक नेम होता है, तो हमको पता है कि नेम अपने साथ में जो है सिंगुलर वर्ब चलाता है। उसके बाद से कॉमन नाउन, अगर आप सिंगुलर बात करोगे तो सिंगुलर लगेगा, प्लूरल बात करोगे तो प्लूरल वर्ब लगेगी। लेकिन कलेक्टिव नाउन अपने साथ में जो है सिंगुलर वर्ब चलाता है। क्यों? क्योंकि चीज़ों को या लोगों को इकट्ठा करने के बाद नाम एक ही बनता है। तो हम एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे, टीम इज गोइंग टू USA फॉर नेक्स्ट मैच। अब टीम कब बनती है? जब प्लेयर्स को इकट्ठा किया जाता है। तो अलग अलग इंडिविजुअली बोलेंगे तो वो प्लेयर्स होंगे, लेकिन जब आप उनको कलेक्टिव बोलेंगे तो वो टीम बना देते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन 3 फंडामेंटल नाउन्स हैं। आप कोई भी एग्जाम दे लो, कोई भी, इन्हीं तीनों में से आपको एरर आते हैं। कोई भी एग्जाम का मतलब ये है कि मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रही हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ईच एंड एवरी एग्जाम, इफ that noun is composed, that exam is composing an error from the noun chapter, वो इन्हीं 3 में से आपको एरर बना के देगा और इसी में से आपको फंसाएगा।
लेकिन चूंकि हमने नाउन के टाइप्स जो हैं वो 5 लिखे हैं, तो अगर ये 3 नाउन हो गए हमारे, तो इसके बाद जो नेक्स्ट 4th और 5th होता है वो कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो 4th होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जो 5th होता है वो होता है मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी कंफ्यूज होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है वो वाले नाउन जो हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हमको दिखाई नहीं देते, जैसे कि स्मेल, ठीक है, जैसे कि टेस्ट, ये सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, आपको दिखते नहीं। और लास्ट में मटीरियल नाउन जो होता है, मटीरियल नाउन का मतलब हर वो चीज जो अपने आप में एक मटीरियल है, और मुझे लगता है कि हर चीज मटीरियल है, क्योंकि हर चीज को बनाने के लिए किसी ना किसी दूसरी चीज की मदद ली गई है। सेल्फ एग्जिस्टेंस किसी चीज की भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टोन, लिख सकते हैं ब्रेड, लिख सकते हैं फ्रूट, लिख सकते हैं। फ्रूट में क्या होता है, विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मिनरल्स होते हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वही न्यूट्रिएंट्स हमको और हमें मिल्क से भी मिल जाते हैं, ठीक है। वही न्यूट्रिएंट्स हमको बटर से भी मिल जाते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स हमको राइस से भी मिल जाते हैं। ब्रेड में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट्स हमें राइस से भी मिल जाते हैं। तो एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, जो नाउन होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है, और हर चीज का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। नाउन के टाइप 5 होते हैं। प्रॉपर नाउन में हर वो नाम जिसका अपना पर्सनल एग्जिस्टेंस है वो आ जाएगा, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, रमन, सीता, गीता, महाभारत, ये सारे प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन, किसी को भी एक कॉमन नाउन दे देना, उस नाम से उसको रेफर करना शुरू कर देना, जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर। अब इरेजर के भी अलग अलग ब्रांड है मार्केट में। पैंट्स के भी अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, मुझे एक नई पैंट लेनी है। इंग्लिश में इट इज़ अ पैंट्स, लेकिन हिंदी में तो हम यही बोलते हैं ना, मुझे एक नई पैंट लेनी है। लेकिन जब हम लेने जाते हैं तब हम कीमत पे करते हैं किसकी, ब्रांड की। तो जब आपको ब्रांड का नेम दे दिया जाएगा वो प्रॉपर नाउन होगा। जब आप जनरली बोलोगे कि ट्राउजर्स लेना है वो कॉमन नाउन होगा। कलेक्टिव नाउन का मतलब जब ढेर सारी चीज़ों को इकट्ठा करके कोई एक ही नाम दे दिया जाए उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और जब तक कलेक्टिव नाउन का रूल एक्शन में ना आ जाए, रूल एक्टिवेट ना हो जाए, तब तक यही बेसिक इंफॉर्मेशन को याद रखिए कि कलेक्टिव नाउन अपने साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। और उसके बाद से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमें दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, हम सिर्फ दिखाई नहीं देते, हम उन्हें छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और उसके बाद मटीरियल नाउन, हर वो चीज़ जो मटीरियल है, किन्हीं दूसरी चीज़ों की मदद से बनी है, उनको कहा जाता है मटीरियल नाउन। दिस इज द इंट्रोडक्टरी फेज ऑफ नाउन। अब हमको नाउन में क्या पढ़ना है, देखिए टाइटल मैंने लिखा है आपके लिए कि प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, और आई कैन से दैट प्रॉपर नाउन टू कॉमन नाउन। इसका हिंदी मीनिंग ये है कि प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बनाना कैसे है। तो आपको याद रखना है कि हम प्रॉपर से जब कॉमन का कन्वर्ट करेंगे, वी विल यूज आर्टिकल। कौन सा, आर्टिकल ए। आर्टिकल ए की हेल्प से हम प्रॉपर को कॉमन में बदल सकते हैं। जैसे कि देयर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू पीपल। नाउ मैंने यहां पे लिखा मीरा इज सुनिधि चौहान ऑफ माई क्लास। चलो अब जरा ध्यान से देखो। नाउ व्हेन इट कम्स टू सुनिधि चौहान, पहले तो मेरी एक बात को समझ लो कि जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर टू कॉमन नाउन में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उन दोनों ही कंडीशंस में नाउन अपनी जगह पे दोनों ही प्रॉपर होंगे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको दूसरा व्यक्ति कॉपी कर रहा होगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू सुनिधि चौहान, व्हाई सुनिधि चौहान इज फेमस, शी इज अ सिंगर। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो मीरा है वो मेरी क्लास की सुनिधि चौहान है। मतलब बॉलीवुड में जितना अच्छा सुनिधि चौहान गाती हैं, मेरी क्लास में मीरा उतना अच्छा ही गाती है। तो मीरा और सुनिधि चौहान एक ही लेवल पे आ गई। बॉलीवुड का जो लेवल सुनिधि चौहान का है वही लेवल मेरी क्लास में मीरा का है। तो इसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन का कॉमन बन जाना। मतलब सुनिधि चौहान बनना इतना भी मुश्किल नहीं है, मेरी क्लास की मीरा उतना अच्छा गाती है जितना अच्छा सुनिधि चौहान गा रही है। तो हम इसके आगे लगा देंगे आर्टिकल ए। अब ये जो नाउन है प्रॉपर है,
मीरा भी प्रॉपर है, लेकिन अब इसकी प्रॉपर्टी को एक कोई भी XYZ लड़की जो है वो कॉपी कर सकती है या कर रही है। चलिए आपकी फिजिबिलिटी के लिए एक एग्जांपल और लिखती हूं। मैंने यहाँ पे लिखा मोंटी इज विराट कोहली ऑफ आर टीम। Now the question is why Mr. Kohli is famous? Mr. Kohli is a famous batsman. इंडिया में इन्होंने इंडिया को कितने मैचेस जिताए हैं, इनके नाम पे कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितनी सेंचुरीज हैं। और मैं क्या कह रही हूँ कि जिस तरह टीम इंडिया में विराट कोहली अपना एक प्रॉपर स्थान रखते हैं, एक प्रॉपर प्लेस रखते हैं, उसी तरह मेरी टीम में मोंटी का प्लेस है। तो विराट कोहली बनना इतना मुश्किल नहीं है। मेरी टीम का जो मोंटी है वो विराट कोहली जैसा खेल लेता है। तो विराट कोहली बनना इज नॉट दैट मच टफ। कोई भी जो डेडिकेशन से क्रिकेट खेलेगा, प्रैक्टिस करेगा, वो ही विराट कोहली बन सकता है। तो हम विराट कोहली के आगे लगा देंगे आर्टिकल ए, क्योंकि अब ये प्रॉपर नाउन से कॉमन बन गया है। क्यों? क्योंकि अब जो है जिस चीज के लिए ये फेमस है वो कोई भी इसके बराबर कर सकता है। मेरी टीम में मोंटी कर रहा है, आपकी लाइफ में आप कर सकते हो। जैसे किसी का साइंस में बहुत दिमाग चलता है तो आप बोलो ये न्यूटन है, ठीक है। तो न्यूटन इज अ वेरी फेमस पर्सन, न्यूटन वॉज अ वेरी फेमस पर्सन। बड़ा वजन नाम में बहुत ज्यादा वजन है न्यूटन, लेकिन हमने किसी को भी कह दिया कि ये बिल्कुल न्यूटन है, ये आइंस्टीन की तरह है, ये बड़ा हो गया आइंस्टीन बनेगा। तो इसको कहते हैं प्रॉपर से कॉमन बनना। जब एक फेमस पर्सनैलिटी या कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें कोई बात, कोई स्पेशलिटी है और दूसरा उस स्पेशलिटी को कॉपी कर रहा है, उसको कहते हैं प्रॉपर से कॉमन बन जाना।